Hello students, welcome to online classes of Bishop Academy. Student, today I am going to teach about class 10th biology, chapter 1st, life process, topics, excretion. Students, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन सभी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सक्रेशन। तो स्टूडेंट देखते हैं एक्सक्रेशन मेनली होता क्या है। स्टूडेंट्स, द बायोलॉजिकल वेस्ट्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्यूरेंसी ऑफ यूजफुल बायोकेमिकल इवेंट्स in the body of any living organisms. These harmful waste always need to be removed from the body so that proper functioning of the body may occur. यानी स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बायोकेमिकल इवेंट्स होते हैं जैसे कि डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्पिरेशन, उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। उसी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, या जो भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होती है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एक्सक्रीशन। यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि हम अपने बॉडी से द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी हमारे बॉडी से जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स होता है, जो नाइट्रोजनस मटेरियल्स होता है, उसे अपने बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम कहते हैं एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द एक्सेसेस ऑफ टॉक्सिक वेस्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी। यानी इस कैसे निकालते हैं? इनकी जो हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुई रहती है, जो बायोकेमिकल प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर हुई रहती है, उसके थ्रू जो टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर जनरेट हुआ रहता है, एक्सेसिस या टॉक्सिक मटेरियल जो जनरेट हुआ रहता है, उसे ही हम एक्सक्रीशन के थ्रू निकालते हैं। बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने बॉडी से क्या करते हैं? बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। द टर्म इज जनरली टेकन टू मीन्स नाइट्रोजन वेस्ट सच एज यूरिया एंड अमोनिया, बट अदर मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइल पिगमेंट्स आर आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ metabolism and their removal is much a part of the excretion as the elimination of urea and ammonia. However, here we will discuss mainly about nitrogenous excretion. स्टूडेंट्स, अगर जनरली देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है, वो स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और उसमें होता है यूरिया और अमोनिया। उसमें क्या इंक्लूड किया गया होता है? यूरिया और अमोनिया। इसके अलावा भी जो अदर मटेरियल्स जैसे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बाइल पिगमेंट भी होता है, ये भी हमारे बॉडी का क्या है? एक्सक्रीटरी मटेरियल्स ही हैं स्टूडेंट्स। और इसी को ही हम अपने बॉडी से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। और स्पेशली हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या? नाइट्रोजन एक्सक्रीशन के बारे में। स्पेशली हम जो एलिमिनेशन ऑफ द यूरिया एंड अमोनिया की जो निकलता है हमारे बॉडी से, स्पेशली सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलता है? वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया और अमोनिया निकलता है, तो वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, नाइट्रोजनियस एक्सक्रीशन होता है। तो स्टूडेंट्स, हम स्पेशली इसमें यही पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजनियस एक्सक्रीशन क्या होता है और कैसे ये हमारे बॉडी से किस ऑर्गन के थ्रू क्या होता है? रिमूव होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे एक्सक्रीशन होता है स्टूडेंट्स? तो द प्लांट डू नॉट हैव एज मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एक्सक्रीशन एज डू एनिमल्स। प्लांट के अंदर एनिमल की तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते, कोई ऑर्गन, स्पेशली ऑर्गन नहीं होता कि जो वेस्ट मटेरियल्स को क्या कर सके? वो रिमूव कर सके। दिस इज ड्यू टू द फंडामेंटल डिफरेंस इन द फिजियोलॉजिकल एंड मोड ऑफ द लाइफ बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी एनिमल और प्लांट्स के बीच में देखा जाए तो फिजियोलॉजिकली क्या है? बहुत ही डिफरेंट मोड होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं
प्लांट्स आर द प्रोड्यूस एंड दे प्रोड्यूस ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यानी कि क्या जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को क्या जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं, दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, इनकी ज़रूरत के हिसाब से वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 of the waste substance produced by the certain metabolic activities in plants। 3 ऐसे मटेरियल्स हैं जो प्लांट के अंदर मेटाबॉलिक के थ्रू क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं, एक्सक्रेटेड होते हैं, जैसे कि द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो स्टूडेंट से क्या है कि ये ज़रूरत के हिसाब से इसको वो लेते भी हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये स्पेशली इनमें 3 ही मटेरियल को इंक्लूड किया गया है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू प्लांट्स जो होते हैं अपने बॉडी से रिमूव करते हैं। वो होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रॉ मटेरियल्स रिएक्टेंट्स फॉर द अदर रिएक्शंस एंड एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज इन द वे। यानी इसमें एक्सेस, यानी कि कह सकते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा जो अमाउंट्स होता है, इसका यूज सबसे ज़्यादा इसमें इस वे में किया जाता है। सम ऑफ द मोड ऑफ द एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, कुछ मोड है देखते हैं कि द प्लांट्स गेट राइड ऑफ एक्सेसिव वाटर बाय द ट्रांसपीरेशन। यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को अपने बॉडी से किस प्रोसेस के थ्रू निकालते हैं, तो वो निकालते हैं ट्रांसपीरेशन के थ्रू। दूसरा है द ओनली मेजर गैसियस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा मेजर जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, गैसियस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है वो ऑक्सीजन होता है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है और प्लांट इसको क्या करते हैं, अपने बॉडी से रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ये गैसियस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट हो गया। ड्यूरिंग द लाइट पीरियड्स, कब लाइट पीरियड, यानी लाइट पीरियड कब होता है, लाइट रिएक्शन होता है तभी ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर ग्रेटर देन द प्लांट्स डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इन रिस्पायरेशन एंड दिस escapes फ्रॉम प्लांट्स इनटू द इन्वायरमेंटली बाय डिफ्यूजन। यानी कि जो हमारे डिमांड कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन प्लांट के अंदर बहुत बड़े लेवल पे होता है, ग्रेटर लेवल पे होता है, क्योंकि डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन, और जितनी डिमांड वो रिलीज भी करता है, जितना वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज करता है, जितना ही प्रोड्यूस करता है, उतना ही जब उसको रिस्पायरेशन के थ्रू उसको जितनी डिमांड होती है उतना वो अपने एटमॉस्फेरिक से क्या करता है, वो ऑक्सीजन को ले भी लेता है। और प्रोसेस के कौन सी प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है। मेनी ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट आर स्टोर विद इन द डेड परमानेंट टिश्यू सच एज वुड और विद इन लिप्स और बार्क विच इज द पीरियोडिकली रिमूव्ड। यानी कि इसके अलावा भी ऑर्गेनिक वेस्ट के फॉर्म में प्लांट्स के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, डेड पिगमेंट के फॉर्म में, डेड परमानेंट टिश्यू के फॉर्म में वुड होता है, लिप्स होता है, बार्क होता है, और क्या होता है, इसको भी ये रिमूव करते हैं। देखते हैं कभी कभी प्लांट्स लिप्स को रिमूव करते हैं एब्सेशन फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, उसके बाद टिश्यूज़ को भी वो करते हैं। द बुल्क ऑफ द मोस्ट ट्री प्लांट ओल्ड जाइलम, यानी कि जो बुल्क ऑफ द मोस्ट ट्री प्लांट्स जो होते हैं उनका जो ओल्ड जाइलम होता है वही क्या होता है, डेड कह सकते हैं डेड परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और वो रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा भी इस कंपोज ऑफ द डेड टिश्यू इनटू द विद द एक्सक्रेटरी मटेरियल रेजिन एंड गम्स, और किस फॉर्म में, रेजिन और गम्स के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इन दिस दे हैव नो एडवाइजर इफेक्ट अपॉन द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग टिश्यू, और ये किसी तरह का कोई इफेक्ट लिविंग टिश्यू पे नहीं डालते हैं प्लांट्स के। द प्लांट्स आल्सो एक्सक्रेटेड सम वेस्ट सबस्टेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। प्लांट्स जो होते हैं कुछ एक्सक्रेटरी सबस्टेंस सॉइल में भी क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स लूज मोस्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक वेस्ट बाय डिफ्यूजन इनटू द वाटर सराउंडिंग देम। यानी कि जब कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स होता है, जो जलीय पौधे होते हैं, वो वाटर में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो अपनी बॉडी से एक्सक्रेटरी मटेरियल को अपने सराउंडिंग चारों तरफ जो वाटर्स होते हैं वो रिमूव करते हैं उस वाटर में। इसका मेनी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स आर स्टोर इन द सेलुलर वैक्यूल्स, और बहुत सारे ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट के अंदर जो सेलुलर वैक्यूल्स होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें स्टोर किए जाते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। एनिमल में एक्सक्रेशन कैसे होता है, तो देखते हैं एनी प्रीमिएबल सरफेस विच डायरेक्टली कनेक्ट्स
A region containing excretory product to the external environment is a potentially area of excretion for examples। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी डायरेक्टली कनेक्ट है, यानी सराउंडिंग से उनका बॉडी जो है एक्सक्रेटरी सरफेस है वो क्या है, इन्वायरमेंट से कनेक्ट है और डायरेक्टली वो एक्सक्रेटरी मटेरियल को इन्वायरमेंट में ही क्या करते हैं, एक्सक्रेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है एक्सक्रेटरी ऑर्गन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हिच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। या जो वो उनकी बॉडी में किसी तरह कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, तो इस तरह से वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करते हैं, बाय द फाइगोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस के थ्रू क्या करते हैं, वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देते हैं। जो एनिलीड्स होते हैं उन आउटर कवरिंग जो होता है उनके बॉडी का, वो आउटर कवरिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपनी बॉडी से एक्सक्रेटरी मटेरियल को निकाल देते हैं। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ट्रेसिया के थ्रू निकालते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे ट्रेसिया जो होता है ये बहुत सारे रिस्पायरेशन में भी मदद करता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिशेस में गिल्स और स्किन होता है वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए। एम्फीबियंस भी गिल्स और स्किन के थ्रू निकालते हैं। वर्टिब्रेट्स लंग्स एंड स्किन के थ्रू भी कुछ ऐसे एक्सक्रेटरी मटेरियल्स हैं निकालते हैं, जैसे कि हम लोग लंग्स के थ्रू अपने बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, स्किन के थ्रू स्वेट निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अपनी बॉडी से करते रहते हैं, एक्सचेंजेस करते रहते हैं। इन केस ऑफ द वर्टिब्रेट्स स्पेशलाइज्ड एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट सो दैट द मेटाबॉलिक वेस्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द सेल्स एंड ट्रांसफर द सेम ऑफ द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। और कुछ ऐसे होते हैं, कुछ सेल्स के थ्रू भी रिमूव करते हैं, कुछ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं उसके थ्रू निकालते हैं। और एक्सक्रेटरी ऑर्गन वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, स्किन, लंग्स, लीवर एंड किडनीज होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्किन जो होता है वो स्वेट क्या करता है, एक्सक्रेशन करता है। जो लंग्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। जो लीवर होता है बाइल पिगमेंट को निकालने का काम करता है। और किडनीज होता है वो यूरिन के फॉर्म में जो यूरिया होता है हमारे बॉडी के अंदर वो यूरिन के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जो ऑल वर्टिब्रेट्स डिस्पोज ऑफ एक्सेस वाटर एंड अदर वेस्ट बाई मीन्स ऑफ किडनीज, इनकी बहुत सारे किडनीज के थ्रू निकालते हैं, बहुत ऐसा ऑर्गेनिज्म है। द किडनीज ऑफ फिशेस एंड एम्फीबियंस आर कंप्लीटली सिंपल। फिश और एम्फीबियन का जो किडनी होता है बहुत सिंपल होता है, वाइल दोज ऑफ द मैमल्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो मैमेलियंस का जो किडनी होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। फिश एंड एम्फीबियंस एब्जॉर्ब ए ग्रेटर डील्स ऑफ वाटर एंड ए रिजल्ट मस्ट एक्सक्रेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ यूरिन। फिश और एम्फीबियंस क्योंकि वाटर में रहते हैं तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और ये लार्ज क्वांटिटीज में यूरिन का भी एक्सक्रेशन करते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट द यूरिन सिस्टम ऑफ द बर्ड आर रेप्टाइल्स आर डिजाइन टू कंजर्व वाटर। दिस एनिमल्स प्रोड्यूस यूरिन दैट इज सॉलिड और सेमी सॉलिड्स। क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं या जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए वो ज़्यादा वो वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव ना कर सके, इसलिए उनका जो यूरिन होता है वो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो या तो सॉलिड में होता है या तो सेमी सॉलिड में उनका यूरिन बॉडी से क्या होता है, रिलीज होता है। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस। तो ये मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रेशन इन ह्यूमंस। तो urinary or excretory system is the system of organ that produce and excretes urine from the body. Urine is a transparent yellow fluid contain unwanted waste, mostly excess water, salt and nitrogen compounds। यानी कि क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई एक्सक्रेटरी मटेरियल्स है, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस है तो वो है यूरिन। और यूरिन किसके थ्रू, ये एक ट्रांसपेरेंट येलो फ्लूइड होता है जिसके अंदर अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। मोस्टली इसमें क्या होता है, वाटर, साल्ट और नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द यूरिन सिस्टम आर किडनीज। क्या होता है, मेजर सिस्टम क्या होता है, किडनी होता है यूरिन का। और ये बीन शेप का होता है, पेयर में देखे होंगे आप, पेयर ऑफ द बीन शेप ऑर्गन्स होता है दैट कंटिन्यूसली फिल्टर सब्सटेंस ऑफ द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। और इसके अंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा होता है जो हमारे ब्लड से फिल्टर करके यूरिन का प्रोडक्शन करता है। आगे हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है नेफ्रॉन। किडनी का यूनिट भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब ये देखते हैं कि यूरिन फ्लो फ्रॉम द किडनी थ्रू द टू लॉन्ग ट्यूबल्स कॉल्ड यूरेट्रस। जो किडनी के थ्रू जो फ्लो हुआ यूरिन होता है वो किसके थ्रू, यूरेट्रस के थ्रू फ्लो होता है। विद द एड ऑफ
gravity of V like contraction that ureterus transport the urine to the urinary bladder। और इस तरह से देखा जाए तो जो यूरेट्रस है वो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ स्टोर करता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाकर के स्टोर करता है। और यूरिनरी ब्लैडर का एक मसल्स वेसल्स होता है। द नॉर्मल एडल्ट ब्लैडर कैन स्टोर अप टू द 0.5 लीटर ऑफ यूरिन, यानी कि एक नॉर्मली देखा जाए तो एक एडल्ट के अंदर 0.5 यानी हाफ लीटर ऑफ यूरिन स्टोर किया जा सकता है, इतना कैपेसिटी होती है। इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो इस तरह से आपको इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती हैं और आपके बॉडी में सोडियम आयन की भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे आपकी किडनी फेल होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए यूरिन को कभी ज़्यादा टाइम तक रोकना नहीं चाहिए अपने बॉडी के अंदर। विच इज द एक्सक्रेट थ्रू द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यूरेथ्रा। और इसकी किस हम बॉडी में पाया जाता है कि यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके थ्रू अपने बॉडी से यूरिन को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। एंड एडवर्ज एडल्ट प्रोड्यूस अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन ईच डे, यानी कि जो एक एडल्ट देखा जाए तो वो लगभग 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर यूरिन पर डे क्या होता है वो ईच डे प्रत्येक दिन पर डे वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। एंड दे बॉडी नीड्स ए मैक्सिमम टू एक्सक्रेट अबाउट 0.5 लीटर ऑफ यूरिन डेली टू गेट राइट ऑफ द इट्स वेस्ट प्रोडक्ट। और डेली यानी कि एक बार में वो लगभग 0.5 लीटर यूरिन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक एडल्ट, एक कह सकते हैं हेल्दी एडल्ट की बात की जा रही है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा आपका एक किडनीज का फिगर है, एक ड्रामेटिक फिगर है, एक पिक्टोरियल फिगर है। तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्क्रेटरी सिस्टम्स। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द मेजर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन स्क्रेटरी सिस्टम दैट इज किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा आर डिस्क्राइब बिलो। देखो एक हम डायग्रामेट्री देख सकते हैं कि ये देखिए एक आपका यहाँ पे देख सकते हैं पिक्टोरियल में, देखिए ये जो आप देख रहे हैं दो, एक रेड कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ब्लू कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए ये डॉर्सल रेड कलर का जो ऊपरी हिस्सा है डॉर्सल एरोट्रा है, क्या है एरोट्रा, ये ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और एक पोस्टेरियल वेना केवा है, एक ब्लू कलर का है पोस्टेरियल वेना केवा है। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो बीन शेप का किडनी का शेप है इसमें दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंट्री कर रहा है, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला। तो देख सकते हैं जो रेड वाला है ये क्या है, रीनल वेंस है, क्या है लेफ्ट रीनल वेंस, ठीक है रीनल वेंस। और ये रेड वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, लेफ्ट रीनल आर्टरीज है, ठीक है। और ये लेफ्ट किडनी है, ये लेफ्ट यूरेटर है, और ये ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये राइट किडनी है। और ये देख सकते हैं कि ये यूरेथ्रा है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूरिन को डिस्चार्ज करते हैं। अब आते हैं हम डायग्रामेट्री फिगर पे। देखिए ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है जो इमरजेंसी हार्मोन का भी सेक्रेशन करता है एड्रेनलिन का। रीनल आर्टरीज है, जो रीनल आर्टरीज है ये ब्लड को लेकर के आता है किडनी के अंदर, वहाँ पे फिल्टर होता है, नेफ्रॉन के थ्रू फिर वो बॉडी में चला जाता है। तो ये आपका एक फिगर है, ड्रामेटिकली फिगर है। यहाँ एक किडनीज है पूरा देख सकते हैं, रीनल पेल्विक्स है, बीच में जो गैपिंग है, ये आप रीनल वेंस देख रहे हैं, आप यहाँ पे रीनल वेंस देख रहे हैं। ये लेफ्ट यूरेट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, स्पाइनेक्टर मसल्स है, और ये यूरेथ्रा है। अब स्टूडेंट्स इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। किडनी का फंक्शन ये है कि द किडनीज लाई एम्बेडेड इन द फैट टिश्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एट अबाउट वेस्ट लेवल, यानी ये हमारे जो बैकबोन्स होते हैं इसके दोनों साइड में एकदम कह सकते हैं वेस्ट लेवल के पास में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बैक एरिया में कह सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है किडनी। इच फर्स्ट साइज किडनी इज रेडिश ब्राउन, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ये लगभग 140 to 160 ग्राम वेट का होता है, सिमिलर इन द शेप टू द किडनीज, ठीक है। ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ इस किडनी इज डिप्रेशन कॉल्ड द हाइलम सॉरी, यानी कि जो किडनी के अंदर जो ब्रॉडर इच किडनी डिप्रेशन जो होता है उसे हम कहते हैं हाइलम बोलते हैं। वेयर द रीनल, जिसे हम रीनल किडनीज भी बोलते हैं, आर्टरीज द रीनल वेंस एंड द यूरेट्रा कनेक्ट विद द किडनीज, यानी कि आर्टरीज, रीनल वेंस एंड द यूरेटर कनेक्ट टू द किडनी, ये सब किडनी से कनेक्ट होते हैं क्योंकि ब्लड को बॉडी से लाते हैं, वहाँ पे किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, फिर वो हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन के आफ्टर फिल्ट्रेशन वो जो प्योर ब्लड होता है हमारे बॉडी में चला जाता है, और जो उसमें वाटर जो होता है, यूरिन होता है, जो नाइट्रोजन सब्सटेंस होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है, अब देखते हैं इसके अंदर नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन क्या करता है, लगभग द रीनल आर्टरीज डिलीवर्स ओवर
1700 यानी 1700 लीटर ऑफ ब्लड टू द किडनी इच डे। लगभग जो किडनी होता है पर डे हमारे बॉडी से वो 1700 लीटर यानी 1700 लीटर्स ऑफ ब्लड किडनी में जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। लगभग ये ठीक है, विच दिस ऑर्गन्स फिल्टर्ड एंड रिटर्न टू द हार्ट विवा द रीनल वेंस। यानी रीनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो होता है किडनी के अंदर जाता है, नेफ्रॉन उसको फिल्टर करता है, फिर प्योर ब्लड जो होता है रीनल वेंस के थ्रू हमारे बॉडी में चला आता है। अब उसको किडनी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो फिल्टर करता है, तो वो होता है नेफ्रॉन्स। क्या होता है? नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स को एग्जाम में पूछता भी है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द किडनी, तो उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। यानी किडनी का यूनिट किसे कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। तो नेफ्रॉन का क्या काम करता है? तो नेफ्रॉन इच किडनी कंटेन अबाउट 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक क्वाइल्ड चैनल्स कॉल्ड नेफ्रॉन। इनकी लगभग एक किडनी के अंदर 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वाइल्ड होता है, यानी कि हम नेक डाइज नहीं माइक्रोस्कोप से देखने पे, यानी क्वाइल्ड के फॉर्म में लगभग 1 मिलियन माइक्रोस्कोपिक क्वाइल्ड चैनल्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स, विच परफॉर्म ब्लड फिल्टरिंग फंक्शनिंग। और ये क्या होता है? ब्लड, इसका काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना। क्या करना? ब्लड को फिल्टर करना एंड प्रोड्यूस यूरिन, और यूरिन का प्रोडक्शन करना। द प्रोसेस द नेफ्रॉन आर द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज। यानी कि जो नेफ्रॉन होता है किडनी का बेसिक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट। जस्ट लाइक द वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज इन द लंग्स। जैसे कि लंग्स के अंदर बहुत ही पतले पतले जो एल्वियोली होते हैं उनके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उसी तरह से किडनी के अंदर बहुत ही थिन वॉल्ड, वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उसे हम नेफ्रॉन के फॉर्म में कह सकते हैं। उसे नेफ्रॉन के नाम दिया गया है, लेकिन लंग्स के अंदर कैपिलरीज के फॉर्म में होते हैं और किडनी के अंदर नेफ्रॉन के फॉर्म में होते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसका फिगर देख सकते हैं। देखिए यही है नेफ्रॉन। अगर हम जूम करके देखेंगे, किडनीज का टीएस काट के देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा, और एक स्ट्रक्चर, इस तरह का एक स्ट्रक्चर लगभग 1 मिलियन होंगे। देखिए ये आपका किडनी है, ये आपका है बोमेंस कैप्सूल। क्या है? बोमेंस कैप्सूल। इसमें होता है ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस में क्या होता है? एक होता है रीनल आर्टरीज, सॉरी एफरेंट आर्टरीज और इफरेंट आर्टरीज। देखिए एफरेंट और इफरेंट का, एफरेंट जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को लेकर के आता है कहाँ पे? ग्लोमेरुलस के अंदर, और वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। फिर फिल्ट्रेशन कुछ वहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे 30% फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद वो अनफिल्ट्रेटेड जो ब्लड होते हैं, जो जिसमें 17% वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, वो इफरेंट के थ्रू, फिर हम आर्टरीज के थ्रू चला जाता है बॉडी के अंदर। फिर वो इफरेंट आर्टरीज लेकर के आता है, एफरेंट आर्टरीज भी ब्लड को लेकर के आता है वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। फिर क्या होता है? प्रोक्सिमल कॉम्प्लेटेड ट्यूबल्स जो होते हैं, पीसीटी डक्ट जिसे बोलते हैं, पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स जो होते हैं वो ब्लड को लेकर के आगे की ओर जाते हैं। आगे जाने के बाद क्या होता है? डिस्केंडिंग लिम्स ऑफ द लूप्स ऑफ हेनले। तो हेनले के लूप्स के अंदर जो होता है, यहाँ पे कुछ वाटर्स, मिनरल्स, साल्ट यानी कि सोडियम पोटेशियम का भी एब्जॉर्वेशन होता है। उसके बाद ये यूरिन चले जाते हैं डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबल्स, डीसीटी डक्ट के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन का कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू चले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एंड नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ, नेफ्रॉन के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो नेफ्रॉन के पास 3 मेन चीज होती है, ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल और कन्वर्टेड ट्यूबल्स। देखिए ग्लोमेरुलस का क्या काम होता है? इट इज ए ग्रुप ऑफ द कैपिलरीज प्रेजेंट इन द क्यूब लाइक बोमेंस कैप्सूल। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरीज विच ब्रिंग्स एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी द किडनी। और ये क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है? किडनी के अंदर जो एक ब्लड को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड को रिसीव करता है, और आर्टरीज के थ्रू, और ये वेस्ट प्रोडक्ट को, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी में ला करके छोड़ देता है। उसके बाद बोमेंस कैप्सूल क्या करता है? दिस क्यूब शेप hollow structure enclose the glomerulus and leads into a long tubules, और एक लंबा ट्यूबल्स बनाता है। इट कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स क्या होता है? पीसीटी डक्ट देख सकते हैं। दिस ट्यूबल्स स्ट्रक्चर ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कलेक्टिंग डक्ट के रूप में होता है। अलॉन्ग विथ इज द वेरियस पार्ट प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स भी पाए जाते हैं, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स पाए जाते हैं, हेनरी लूप्स ऑफ हेनले पाए जाते हैं, डिजिटल, यानी कि कभी क्वेश्चन पूछता है कि यू शेप किडनी के नेफ्रॉन के अंदर जो यू शेप होता है, यू शेप का जो स्ट्रक्चर होता है उसका क्या नाम होता है? तो उसका नाम होता है हेनले लूप्स ऑफ हेनले भी कह सकते हो।
डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स भी पाया जाता है। तो ये सारे ट्यूबुल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसका फिल्ट्रेशन का क्या काम होता है कि जो ये क्या होता है कि वाटर, साल्ट और जो द बुल्क लाइक अपर पोर्शन ऑफ द किडनीज नेफ्रॉन फिल्टर्स, कि जो बुल्स लाइक अपर पार्ट ऑफ द किडनीज होते हैं, नेफ्रॉन जो होता है वो क्या क्या फिल्टर करता है, वो वाटर, साल्ट और ग्लूकोज को फिल्टर करता है। उसके बाद यूरिया द नाइट्रोजन कंटेन बैकवर्ड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन्स, और उसके बाद नीचे जैसे धीरे धीरे वो आते जाते हैं नीचे, यानी कि डिसेंडिंग लिम्स ऑफ द हेनले लूप्स में आते हैं, तो वहाँ पे फिल्टर हो जाता है क्या आपका यूरिया, नाइट्रोजन और कंटेन ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन प्रोडक्ट जो होता है वो ब्रेक डाउन होकर के कुछ उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसके बाद यहाँ पे आते हैं। जब यहाँ पे जब आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अमोनिया, एसिड, ब्लीडिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन्स, इन सब का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। येलो बाइल्स कंपाउंड्स फ्रॉम द लीवर्स, और बाइल कंपाउंड्स का भी क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद अब जो फिल्टर नहीं हुआ रहता है उसे री एब्जॉर्प्शन करके फिर फिल्टर किया जाता है। तो एज द एबव मटेरियल्स मूव थ्रू ए लॉन्ग लूप्ड ट्यूबुल्स नेफ्रॉन, मेनी ऑफ दिस फिल्टर मटेरियल्स, देखिए यहाँ पे लूप्स देख सकते हैं, बहुत लंबा लूप्स होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, फिर री एब्जॉर्प्शन करने के बाद डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स के थ्रू, फिर एक प्रोमिक्सनल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स के थ्रू री एब्जॉर्ब करके जो भी मटेरियल्स एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके, ठीक है, फिल्टर करके फिर बॉडी में हमारे ब्लड को छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन के फॉर्म में यूरिन को स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ द किडनी। नॉर्मल फंक्शन ऑफ द किडनी इज सो वाइटल ऑफ हेल्थ दैट दे कॉज द फंक्शन दे फॉलो विद इन फ्यू डेज, यानी कि अगर हमारी किडनी जो होती है नॉर्मल फंक्शन करती है, अगर ये हमारे कुछ दिनों तक हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करता है किडनी, तो डेथ हो सकती है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इन एडिशन टू देयर वाइटल रोल फिल्ट्रेशन आउट ऑफ द वेस्ट ऑफ बॉडी थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ किडनी प्ले फ्लोइंग इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी रूल्स, यानी कि ये रेगुलर ये अपना काम करता रहता है, अगर ये काम नहीं करे तो डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं उसे, सॉरी एक मिनट बता रहे हैं स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं उसको हम लोग हीमोडायलिसिस। क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू हम उस किडनी के अंदर, किडनी अगर वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा है तो फिर हम उसमें से क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके यूरिन को, फिर हम ब्लड को हम एक कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली वेग से थ्रू, इलेक्ट्रिकली मोड के थ्रू हम उसको फिल्टर करते हैं, यानी हीमोडायलिसिस प्रोसेस के थ्रू। स्टूडेंट्स, इस तरह से देखा जाए कांस्टेंट लेवल फॉर द एग्जांपल्स, यदि एक कोई पर्सन है ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर वन डे, एक दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीता है, बट लिटिल वाटर द नेक्स्ट द किडनी आर एबल टू अडॉप्ट बाय द रेगुलेटिंग द वाटर बैलेंसिंग इन द टिश्यूज, लेकिन वो ज़्यादा पानी पीता है लेकिन उसकी किडनी क्या है, वो कम पानी को ही एब्जॉर्ब कर सकती है। तो क्या हो सकता है, द किडनी आल्सो कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यानी कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि जो किडनी होता है वो कैल्शियम लेवल को भी कंट्रोल करता है टू मेंटेन हेल्दी बोन्स, और बोन्स को क्या करता है, हेल्दी बनाने का काम करता है। दे हेल्प इन द रेगुलेटिंग द एसिड बेस बैलेंस, और एसिड बेस को भी हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है। तो इस तरह से जो किडनी होता है हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग का काम करता है। अगर किडनी अगर प्रॉपर वर्क नहीं करता है तो हम बहुत सारे डिजीज से सफरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे बॉडी में साल्ट लेवल को कंट्रोल करता है। इसके बाद रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, अगर साल्ट लेवल को कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इरेगुलेटेड हो जाता है। तो इसीलिए स्टूडेंट देखते हो कभी लोग बोलते हैं ना कि बीपी डाउन हो गया है, बीपी लो हो गया, तो लोग बोलते हैं कि नमक घोल के पिला दो, यानी कि नमक से क्या होगा कि साल्ट लेवल जब बैलेंस होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बैलेंस होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गूगल क्लासरूम के थ्रू क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। इस तरह से आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। आप लोग प्रॉपर इस चैप्टर का नोट्स बना करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर देंगे ताकि हम इस नोट्स को प्रॉपर चेक करके आपको रिसेंड कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।